हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको अपने सिकंदराबाद डीवी एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। एएलपी का जो अभी डीवी चल रहा है सिकंदराबाद में, मेरा हो गया है डीवी एंड मेडिकल भी हो गया है। तो इस वीडियो में मैं अपना मेडिकल तो नहीं लेकिन डीवी के बारे में भी शेयर करूँगा और मेडिकल का अगली वीडियो में शेयर कर दूँगा, क्योंकि दोनों एक ही वीडियो में डालने से क्या होगा और वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं सिंपल सी बताता हूँ डीवी कैसे हुआ। मेरा डीवी 28 को था और 28 को सेकंड शिफ्ट में मेरा डीवी था। मैं वहाँ पे बहुत पहले ही, मैं 1-2 घंटा पहले भी आप पहुँच जाओ, जब भी आपका डीवी है वहाँ पे देखो कैसा क्या माहौल हो रहा है। ठीक है, हाँ मैं वहाँ पे पहुँच गया। पहुँचने के बाद क्या हुआ, उन्होंने नाम वाइज करके उन्होंने बुलाया कि जिनका डीवी है, उन्होंने बाहर गेट के बाहर आया और नाम बुलाया। जिनका नाम था उन्होंने बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और वो डॉक्यूमेंट की जो लेके जाना था डॉक्यूमेंट वगैरह, वो उस गेट के पास एक चिपकाया भी गया था कि हाँ उस पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। उसके बाद उन्होंने बताया क्या कि आप लोगों ने OMRS जो पोर्टल जो था उस पर डॉक्यूमेंट अपलोड करा है या नहीं करा है। तो सबने करा था, बट उन्होंने बोला कि OMRS पोर्टल पे डॉक्यूमेंट जैसे 10th है, तो 10th में बहुत सारे बच्चे क्या किए थे, सिर्फ सर्टिफिकेट, तो किसी ने मार्कशीट वगैरह ही सिर्फ डाल रखा था दोनों का। तो उन्होंने बोला अभी आपके पास टाइम है, जाओ 2-3 मिनट में या 10 मिनट में जितना जल्दी हो सके जल्दी से अपने फ़ोन निकालो और वहाँ से जल्दी से जितना एडिट कर लो, जो मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट दोनों को मर्ज करके एक PDF बना के डाल लो। तो मैंने भी सिर्फ मार्कशीट का सर्टिफिकेट का ही डाल रखा था, तो जल्दी करके मैंने भी वहाँ पे इसको डाल लिया। डालने के बाद मैं अंदर चला गया रूम में, और रूम में उन्होंने क्या करा कि जैसे मेरा 32 लोगों का हुआ था, ठीक है, तो 32 लोगों में 8-8 लोगों का ग्रुप बना दिया उन्होंने, 8 लोगों का, और 16 लोगों को एक रूम में और 16 लोगों को एक रूम में, यानी कि 8 इधर से बैठे थे, 8 उधर से बैठे थे। ठीक है, 8 का डॉक्यूमेंट दूसरे लोग कर रहे थे और 8 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दूसरे लोग कर रहे थे। फिर उन्होंने बारी से सबको बुलाया नहीं, सबसे पहले क्या हुआ, बुलाया नहीं, सबसे पहले क्या हुआ, आपके पास क्या क्या होना चाहिए मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, आपके पास 10th की मार्कशीट और 10th की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 12th अगर किए हो, अगर 12th और ITI दोनों अगर डेट मर्ज हो रहा है, मतलब दोनों एक साथ लग रहा है कि दोनों सेम ईयर में है, तो 12th का तो दिखाना ही मत, नहीं तो फिर वहाँ से आप कैंडिडेट जो है रद्द हो जाएगा। आपको क्या करना है, उसके बाद आपने जो भी डिग्री कर रखा है, डिप्लोमा वगैरह जो भी है, उसका मार्कशीट और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, सबका 2-2 कॉपी करना है। CBT 1, CBT 2 और CBAT तीनों का जो भी मिला हुआ था एडमिट कार्ड का, उसका भी फ़ोटोकॉपी 2-2 रख लेना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एडमिट कार्ड आया था उसका भी 2 रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब देख लेना है। ठीक है, अगर आपने कोई गलती कर रखा है फॉर्म भरते वक्त, या फिर किसी पापा के नेम में या फिर किसी तरीके का कुछ भी गलत है, तो उसका आप एफिडेविट बनवा के लेके चलो। ठीक है, अगर मांगे तो दे देना, नहीं है तो और अच्छी बात है, अगर मांगे तो क्या करोगे फिर वहाँ पे, आपको तो फिर वहाँ पे मिलेगा नहीं, फिर वो बोल देते हैं ब्लॉक डेट का आने को, तो फिर इतना दूर जाओगे तो फिर वहाँ से फिर ब्लॉक डेट पे फिर वापस जाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तैयारी करके रखो, अगर थोड़ा सा भी कुछ भी गलत है सोचो मत, डायरेक्ट एफिडेविट बनवा लो। ठीक है, मांगेंगे तो अच्छा है, नहीं मांगेंगे तो और अच्छा है। ठीक है, उसके बाद बताया था एफिडेविट जो भी है सबका 2-2 कॉपी करवा लो, और 2-2 कॉपी करवाने के बाद क्या करो, हाँ आधार कार्ड का भी करवा लेना, आधार कार्ड का। उसके बाद सबका 2-2 कॉपी करवाने के बाद अपने ही 2 सेट बना लेना। ठीक है, 2 सेट कहने का मतलब है कि सेम टू सेम, यानी कि एक मार्कशीट इधर, एक मार्कशीट इधर, एक सर्टिफिकेट इधर, एक सर्टिफिकेट इधर। ठीक है, पहले ही कर लेना, यहीं पे अलग कर लेना, क्योंकि वहाँ पे वो लोग करवाते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ, आप पहले से किए हो रहोगे, थोड़ा सा हड़बड़ाओगे नहीं। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट पे सेल्फ अटेस्ट लिख के आपको नीचे अपना सिग्नेचर और उसके नीचे अपना डीवी डेट लिखना है। ठीक है, और जैसे जैसे वो लोग बुलाएंगे वो कुछ पूछेंगे। अगर हाँ एक और बात बता देता हूँ, आपने जो OMRS पोर्टल जो था उस पर जो आपने जो मोल मार्क्स वगैरह जो डाले, वो कट मार्क्स वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कट मार्क्स अलाउ नहीं करा, उन्होंने बोला मोल मार्क्स वगैरह जो है तो दिखाओ। तो वहाँ पे जो भी मोल मार्क्स वगैरह डाले हो तो क्लियरली दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे डाल दिए, क्योंकि वो लोग वहाँ पे चेक करें, वहाँ पे भी चेक करें और मेडिकल के टाइम में भी वही चेक करें जो आपने OMRS पोर्टल पे डाल रखा है। और फॉर्म में भी किसी प्रकार का कोई गलत किए हो तो आप वहाँ पे एफिडेविट वगैरह जो है वहाँ पे देख सकते हो, और उतना कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वो लोग सपोर्टिव बहुत है, सपोर्ट कर दे रहे हैं, मतलब कोई इधर उधर दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ डॉक्यूमेंट वगैरह सही रखना, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट जाली वैली नहीं, डॉक्यूमेंट अगर आपका सही है, कुछ इधर उधर हो गया तो मैनेज हो जा रहा है। ठीक है, कर रहा था वो ये तो डॉक्यूमेंट की बात हो गई। तो डॉक्यूमेंट की बात के बाद बताता हूँ, सबसे पहले वहाँ पे आपका तीनों थंब जो होता है, जैसे आपने CBT 1, CBT 2 और CBT 2 करा है, CBT 3 यानी कि CBAT करा है, तो सारे का जैसे वहाँ पे करा था थंब वाला वैसे ही यहाँ पे होगा, वहाँ पे चेक करा जाएगा कि क्या आप ही ने एग्ज़ाम दिया है, क्या आप ही वो कैंडिडेट हो। ठीक है, तो तीनों एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। अगर नहीं है तो उसका तो नहीं पता है क्या करना है, बट उन्होंने तीनों मांगा और तीनों का उन्होंने रोल नंबर वाइज डाल के उसमें थंब लिया कि क्या ये कैंडिडेट जो है वो सही है या नहीं है, ठीक है। उतना आपका ये पहले ही हो जाएगा, तीनों का थंब वगैरह जो ये पहले हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो भी मैंने बताया उतना कर लेना है, ठीक है। और इतना करने के बाद आपका जब डॉक्यूमेंट वगैरह हो जाएगा तो एक फॉर्म वगैरह आता है, उस पर उन्होंने सिग्नेचर करवाने होते हैं। वो सिग्नेचर करवाते हैं जिसमें आपका 2 एडमिट कार्ड की तरह होगा। जो आपका एक एडमिट कार्ड जो है मेडिकल के टाइम पर मिलेगा और एक जो आपका डिविजनल जो होगा वहाँ पर वो मिलेगा, ठीक है। साइन वगैरह जो है, हाँ साइन वगैरह भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि साइन मेरे साइन में दिक्कत किया था, सिग्नेचर में मेरा कुछ छूट रहा था, तो उन्होंने बहुत बारीकी से देख रहा था कि बारीकी से कि हाँ क्या छोड़ा है क्या पे, तो मेरे से ना मेरा सिग्नेचर नहीं मिला, तो उन्होंने मेरे से एक A4 साइज पेज पे क्या करा कि पहले से 6 सिग्नेचर करवाया और उसके साइड में मेरा थंब लिया, ठीक है। तो सिग्नेचर वगैरह जो करे हो वही करना है वहाँ पे, नहीं तो बहुत दिक्कत कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। इतना वगैरह होने के बाद आपका क्या होगा कि आपका मेडिकल का जो डेट वगैरह होगा, एक मैम आएंगी, 24 रुपये आपको लेके जाना है। 24 रुपये आपको वहाँ पे जमा करना है जस्ट DV वाले दिन ही, ठीक है। DV के दिन ही आपको क्या करना है, 24 रुपये लेके जाना है। जिस टाइम आपका DV होगा उसमें 24 रुपये रख लेना, 25 भी नहीं चाहिए, 24 रुपये चेंज रख के जाना है, ठीक है। और उसके बाद मैम जो होंगी, जो जिसको आप 24 रुपये दोगे, तो वो आपका जो मेडिकल का डेट होगा वो क्लियर कर देंगी, ठीक है। आई थिंक जिसका फर्स्ट शिफ्ट में मेडिकल हो रहा है उन्हें दूर दे रहे हैं, और जिनका सेकेंड शिफ्ट में हो रहा है क्योंकि उनका लेट हो जा रहा है तो उन्हें बगल में ही जहाँ पे DV कंडक्ट हो रहा है वहीं पे दे रहे हैं, कहीं पे 1-2 किलोमीटर के में। तो मेरा भी यहीं पे सिकंदराबाद में ही 1-2 किलोमीटर की रेंज में ही दे रहे हैं, ठीक है। मेडिकल का तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद वो लोग क्या कहते हैं, वो एक हाथ में ना एक चौड़ा पट्टी बांध देते हैं। अभी तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं वो फ़ोटोज़ में अभी वीडियोज़ में लगा दूंगा, ठीक है। उसको क्या करना है, मेडिकल के टाइम तक रखना है, ठीक है। और इतना कहने के बाद आप लोगों को वो छोड़ देते हैं और बता देते हैं कि इस टाइम पे मतलब पहन के जाना है, मतलब ये लूज शॉर्ट वगैरह जो है मेडिकल के टाइम पे वो पहन के जाना है, ठीक है। और भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं वीडियोज़ बना के बता दूँगा।